अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या आईसीएस के बाद या आईसीएस के किसी भी कम्बिनेशन के बाद हम लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, लॉ में एडमिशन लेने के लिए बीएस लॉ में आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट किया हो, 12 क्लासें की हो, खा किसी भी डिसिप्लिन में की हो। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप आईसीएस फिजिक्स के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप आईसीएस स्टैट के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद बीएस लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। आप डीकॉम के बाद, आईकॉम के बाद, एफए के बाद, एफएआईटी के बाद बीएस लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। नंबर 1। नंबर 2 पे आपका लैट क्लियर होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने लैट क्लियर हो, लॉ एडमिशन टेस्ट 100 नंबर का ये टेस्ट होता है, 50 नंबर लेने ज़रूरी है। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लैट क्लियर होना ज़रूरी है आपका। तो एक तो आपका इंटरमीडिएट हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, और उसके बाद आपका लैट हो, तो आप बीएस लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जो लॉ का मेरिट है वो डियर स्टूडेंट जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं वहाँ 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो आपके कम से कम 50% या 45% आपके नंबर होने इंटरमीडिएट में ज़रूरी है। साथ आपका लैट में 50% नंबर होने ज़रूरी हैं, तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाहिर सी बात है जो मेरिट है वो हाई रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर के आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जिसकी एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ है या वो इदारा ही गवर्नमेंट का है, वहाँ इसका मेरिट हाई रहता है। तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं, किसी ऐसे इदारे के जिसकी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है, तो डियर वहाँ भी एडमिशन के लिए आपको लैट क्लियर करना ज़रूरी है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी कि बीएस लॉ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप इंटरमीडिएट के बाद, आईकॉम के बाद, आईसीएस के बाद, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद, एफए के बाद, एफएआईटी के बाद आप लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबल। अगर कल को आपने लॉ के फील्ड में जाना है तो डियर स्टूडेंट्स फिर इंटरमीडिएट में आप एफए कर लें, एफएआईटी कर लें, इलेक्टिव सब्जेक्ट आसान से जौन से वो चूज़ करें और अच्छा स्कोर लेके किसी गवर्नमेंट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।